हेलो एवरीवन, झारखंड पेज में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे झारखंड के धरातली स्वरूप, जोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ झारखंड। उसमें हम देख चुके थे कि झारखंड के डिवीज़न को बेसिकली 4 या 6 भागों में बांटा गया था, जिसमें पाट क्षेत्र या पश्चिम का पठार जिसे बोलते हैं, रांची का प्लेट्यू या फिर रांची का पठार, हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार के भी 2 डिवीज़न थे, उत्तरी हजारीबाग का पठार, निचले हजारीबाग का पठार। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ और चाईबासा का मैदान। उसमें से हमने ये पाट क्षेत्र को देख चुका था। उसके बाद हमने रांची का पठार को भी हम देख चुके थे, रांची के पठार को भी हम देख चुके थे। अब इस वीडियो में हम झारखंड के हजारीबाग का पठार को देखेंगे। हमने उसमें देखा था कि ये जो हमारा रांची का पठार है और हजारीबाग का पठार, इन दोनों को दामोदर नदी एक दूसरे को अलग करती है। लास्ट वीडियो में जहाँ तक हम छोड़े तो वहीं से शुरू करते हैं। दामोदर नदी एक दूसरे को अलग करती है। एक समय, बहुत समय पहले, जब हमने आपको पढ़ाया था परमिशन और ट्रैसिक काल में, जब भ्रंशन शुरू हुआ था, उस टाइम पर नदी का कटाव होना शुरू हुआ था। तो ये दोनों पठार एक दूसरे के समानांतर थे, मीन्स पैरेलल थे, एक दूसरे के एकदम समानांतर थे। तो लेकिन नदी के कटाव के कारण ये दोनों, मीन्स हमारा हजारीबाग का पठार जो हमारे उत्तर में है, नॉर्थ में है, और रांची का पठार जो दक्षिण में है, ये कटाव के कारण, दामोदर नदी कटाव के कारण ये दोनों एक दूसरे से कटाव के कारण अलग हो गए। तो इसमें अगर हम मैप का लोकेशन को अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पर हमारा रांची का पठार में कि अगर यहाँ पर दामोदर बेसिन आता है, उसके ऊपर में एक हजारीबाग का 2 पठार आता है। इसमें लोग 2 नाम दिए हुए रहते हैं। एक नीचे वाले को ऊपरी हजारीबाग का पठार कहते हैं, ऊपरी हजारीबाग का पठार, और नीचे वाले को ऊपरी हजारीबाग का पठार और ऊपर वाले को निचला हजारीबाग का पठार कहते हैं। निचला हजारीबाग का, इसमें आप हमेशा कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो ऊपर वाले को हम लोग निचला हजारीबाग का पठार कहते हैं, जो नीचे वाले को हम लोग कहते हैं उसको ऊपरी हजारीबाग का पठार कहते हैं। ये जो ऊपर वाले भाग है उसको हम लोग बाही पठार भी कहते हैं। इसको बाही पठार कहने का रीज़न ये है क्योंकि ये छोटा नागपुर पठार के ये बाही वाले भाग में, इसलिए बाही पठार भी कहा जाता है। अगर हम इसके जोग्राफिकल फीचर की बात करें, हजारीबाग के पठार का, हजारीबाग के पठार के 2 डिवीज़न हो गए हमारे। एक निचला हजारीबाग का पठार, निचला हजारीबाग का पठार, एक ऊपरी हजारीबाग का पठार। अगर हम देखें, अगर इन दोनों पर हम हाइट की बात करें तो अगर हम लोकेशन में अगर हम इन दोनों को देखेंगे, फिर से हम यहाँ मैप में देख ले रहे हैं, जो निचला वाला है ये ऊपर की ओर है, जो निचला वाला है ये ऊपर की ओर है, और जो ऊपर वाला है वो नीचे की ओर है। इसको हमेशा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये जो निचला वाला है ये ऊपर की ओर है, और ऊपर वाला है वो नीचे की ओर है। तो एवरेज हाइट दोनों की अलग अलग है। निचला हजारीबाग का पठार का, ऊपरी हजारीबाग का पठार का एवरेज हाइट, ऊपरी हजारीबाग के पठार का एवरेज हाइट हमारा 450 से 600 मीटर तक है, और निचला हजारीबाग का पठार का हमारा एवरेज हाइट 300 से 350 मीटर तक है। अगर हम लोकेशन में बाज देखने जाएंगे तो ये जो दामोदर घाटी है, दामोदर घाटी के उत्तर की ओर है ये हमारा, क्योंकि आपको हमने पहले ही बता दिया था रांची के पठार और
रांची का पठार और हजारीबाग के पठार को एक टाइम मीन्स परमिशन और ट्रैफिक क्रम में जब ये घाटियों का निर्माण शुरू होने लगा था, उसी क्रम में से ये जब उस समय में ये दोनों पैरेलल थे, लेकिन जब घाटी का निर्माण शुरू हो गया तो ये दोनों फिर अलग हो गए। तो हजारीबाग के पठार और रांची के पठार को ये दामोदर वैली या फिर दामोदर नदी एक दूसरे को अलग करती है। अगर हम हजारीबाग के पठार के लोकेशन को देखने जाएंगे तो हजारीबाग के पठार के उत्तर में कोयल नदी है। अगर हजारीबाग के पठार के उत्तर में अगर हम देखना चाहेंगे मीन्स ये नॉर्थ में, इस साइड में मीन्स ये साइड में कहीं पर ये कोयल नदी इधर में है। हम पहले ही बता दिए थे, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन आपको नदी का नहीं पता चलेगा, मतलब आप बस एक रफ मैप अभी समझिए। यहाँ पर कोयल नदी है उत्तर में कोयल नदी है, और इसी उत्तर में कोयल नदी को इसी को हमने बताया था कि जहाँ पर ये डेक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेट्यू है, इसी को हम लोग अभ्रक पेटी भी कहते हैं। अभ्रक पेटी भी हमने पहले ही बताया था ना, जहाँ पर दक्कन का लावा से इनका निर्माण हुआ है, मतलब राज्य के पश्चिम के भाग में दक्कन का पठार का निर्माण हुआ है। और ये जो हमारा निचला हजारीबाग का पठार है, जिसको हम लोग बाही पठार भी कहते हैं, ये हमारा ये ऊपर हजारीबाग का पठार, उसके हमारे बाद निचला हजारीबाग का पठार जो है, जो ऊपर में है, निचला हजारीबाग का पठार, जिसकी हाइट 300 से 350 मीटर तक है। इसी के बगल में है हमारा गिरिडीह का पठार। इसी में हमारा आता है पारसनाथ पहाड़। इसी में हमारा आता है सम्मेद शिखर, जिसकी हाइट है 1465 मीटर। 1465 मीटर। ये हमारा पायरोक्सिन ग्रेनाइट से बना हुआ है। बोला जाता है कि पारसनाथ पहाड़ियों में पायरोक्सिन ग्रेनाइट पाए जाते हैं। पायरोक्सिन ग्रेनाइट ये इकोनॉमिकली बहुत ही बेनिफिट है, इसका इकोनॉमिकल बेनिफिट इसका बहुत ज़्यादा है। पायरोक्सिन बेनिफिट ये बहुत मजबूत होते हैं। पायरोक्सिन ग्रेनाइट किस में पाए जाते हैं? पारसनाथ की पहाड़ियों में। पायरोक्सिन मीन्स हमारा जो निचला हजारीबाग का पठार है, इसी साइड में इधर में ही हमारा गिरिडीह का आसपास का लोकेशन है। मतलब आपको रफ मैप बता रहे हैं, आपको अंदाजा, तो आपने मैप का वीडियो देखा होगा तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि हमारा कहाँ पर है। तो ये हमारा ऊपरी हजारीबाग का पठार हो गया, ये नीचे साइड, उसके बाहर में होगा हमारा हो गया निचला हजारीबाग का पठार, जिसको हम लोग बाही पठार भी कहते हैं। इसी बाही पठार में ही सटा हुआ है हमारा, मतलब इसके अंदर में ही हमारा गिरिडीह का पठार भी आता है। इसी में हमारा है पारसनाथ की पहाड़ियाँ, जिसमें सम्मेद शिखर है। इसी में पारसनाथ के पहाड़ियों में पायरोक्सिन ग्रेनाइट पाया जाता है। सम्मेद शिखर की हाइट कितनी है आपको हमने बताया, 1465 मीटर। उसके बाद हमारा आता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का अगर हम छोटा नागपुर का पठार को देखेंगे तो अगर आप इसका एरिया वाइज देखेंगे तो झारखंड में अगर हम नॉर्थ छोटा नागपुर और साउथ छोटा नागपुर के एरिया को हम मिक्स कर देते हैं, नॉर्थ छोटा नागपुर प्लस साउथ छोटा नागपुर के एरिया को मिक्स कर देते हैं, ये टोटल झारखंड का 47.8% एरिया कवर करता है। 47.8% एरिया कवर करता है। ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है एरिया है, मतलब नियरली 48% मान सकते हैं आप। मीन्स ये झारखंड का लगभग 48% एरिया, मतलब अगर आप एग्जैक्ट फिगर में जाएंगे
तो ये 47.8 है, 47.8 है। तो इसमें झारखंड के निर्माण में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो इसका योगदान भी ज़्यादा होगा। इस लॉजिक से भी समझ सकते हैं, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये बहुत एक प्रायद्वीपीय पठार का भूभाग है। इसी को हम लोग रूर प्रदेश कहते हैं, इसी के कारण इसको, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है, इसी एरिया के अंदर बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसको हम लोग रूर प्रदेश भी कहते हैं, झारखंड का रूर प्रदेश कहते हैं। इसकी तुलना हम लोग रूर प्रदेश करने का क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जर्मनी का एक लोकेशन है, जर्मनी का एरिया है एक रूर, उससे इसकी हम लोग तुलना कर रहे हैं। जर्मनी का एक एरिया है रूर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, तो इसके हम लोग कंपैरिजन करते हैं झारखंड या फिर देश में। झारखंड और देश में सबसे ज़्यादा खनिज झारखंड में ही पाए जाते हैं। तो झारखंड का रूर तो हमारा छोटानागपुर हो जाए, लेकिन देश का रूर प्रदेश झारखंड को भी कहा जाता है। तो झारखंड का रूर प्रदेश हम लोग किसको कहेंगे, छोटानागपुर को। और छोटानागपुर कितना परसेंट एरिया कवर करता है, 47.8%, नियरली 48%। इसमें आपको हम बताए हैं प्री कैम्ब्रियन एरा की चट्टानें पाई जाती हैं। प्री कैम्ब्रियन एरा में कौन कौन सी चट्टानें हैं, इसमें प्री कैम्ब्रियन एरा की चट्टानें पाई जाती है। प्री कैम्ब्रियन युगीन, प्री कैम्ब्रियन एरा युगीन चट्टानें पाई जाती है। प्री कैम्ब्रियन युगीन इसमें चट्टानें पाए जाते हैं। और इसमें अवशेष हम लोग को गोंडवाना का भी अवशेष इसमें मिलता है, गोंडवाना का अवशेष मिलता है। अगर आपको याद होगा थोड़ा सा भी कुछ, आपको अगर कैलेडोनियन हलचल याद है, इसमें आपको हमने बताया था पृथ्वी दो भागों में टूट करके, एक पेंजिया लैंड था, ये दो भागों में टूट करके अलग हो गया था। अंगारा और गोंडवाना लैंड, नीचे के लैंड को गोंडवाना कहते थे, ऊपर के लैंड को अंगारा लैंड कहते थे। ये है डेवोरियन पीरियड में, जिसमें कैलेडोनियन हलचल हुआ था। कार्बोनिफेरस पीरियड, प्री पैलियोजोइक के बाद जो पैलियोजोइक पीरियड में आता है ना, प्री पैलियोजोइक में तो हमारा दो था ना, प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन। यही प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टानें प्री पैलियोजोइक पीरियड का ये है, इसमें प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टानें पाई जाती है। समझ रहे हैं किस एरा की चट्टानें पाई जाती हैं, सबसे ओल्डेस्ट एरा की चट्टानें पाई जाती है। और गोंडवाना आपको हम डेवोरियन पीरियड के अवशेष, डेवोरियन मीन्स में गोंडवाना का अवशेष उसमें पाए जाते हैं। इसमें गोंडवाना का अवशेष झारखंड में इसी में पाए जाते हैं। आपको थोड़ा सा अगर लास्ट आपको याद होगा तो आपको हम बताए थे, मतलब साउथ ईस्ट एरिया में, मतलब साउथ ईस्ट के तालचेर घाटी में गोंडवाना के अवशेष पाए गए हैं। मतलब साउथ ईस्ट के तालचेर घाटी में ये मिलते हैं, इसके अवशेष तालचेर घाटी में इनके अवशेष मिले हैं। आपको हमने ये लास्ट वीडियो में भी बताया था। इसको छोटानागपुर के पठार को गोदानों की घाटी भी कहते हैं, वही रूर प्रदेश कहते हैं, गोदानों की घाटी, ये इनका अलग अलग नाम हो गया। गोदानों की घाटी कहें या रूर प्रदेश कहें, दोनों का एक ही इम्पोर्टेंस हो गया। अगर हम इसके मैप में लोकेशन को देखना चाहें तो हमारा छोटानागपुर पठार अगर हम देखना चाहें, ये तो हमारा संथाल परगना रीजन आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा नॉर्थ छोटानागपुर डिवीज़न आ जाता है इधर है, और यहाँ पर हमारा साउथ छोटानागपुर डिवीज़न आ जाता है। अब देखेंगे ये नॉर्थ छोटानागपुर का डिवीज़न आ जाता है, ये साउथ छोटानागपुर का डिवीज़न आता है, ये संथाल परगना का डिवीज़न आ जाता है, और ये हमारा डिवीज़न आ जाता है कोल्हन डिवीज़न आ जाता है, और ये हमारा पलामू डिवीज़न आ जाता है। तो ये हमारा बहुत बड़ा एरिया कवर करता है ऑलमोस्ट। मतलब आप इस एरिया को अगर आप माने तो ये तो हमारा झारखंड का सबसे, नॉर्थ छोटानागपुर तो ऐसे ही झारखंड का सबसे बड़ा
डिवीज़न है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़िले पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा ये साउथ छोटा नागपुर, ये दोनों को मिक्स करके ये झारखंड का आपको हमने बताया कि 47.8% 47.8% एरिया कवर कर रहा है, मीन्स नियरली 48% एरिया कवर कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना परसेंट एरिया कवर कर, इसी के अंदर आपका ऑलमोस्ट बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो हमारा ये छोटा नागपुर का पठार, इसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो गए। तो उसके बाद हमारा आ जाता है राजमहल की पहाड़ियाँ।